संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। एसआईआर और वोट धांधली पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, सदन से लेकर सड़कों तक। पूरे सत्र हमने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गहमागहमी देखी। इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं वो हंगामा करते नजर आए और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 21 जुलाई से शुरू हुआ था मानसून सत्र और 21 अगस्त यानी आज आखिरी दिन, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। टोटल टीवी के एसिड एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, आज के सत्र को लेकर और अंतिम दिन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? अपना सवाल दोहराइए। प्रदीप जी, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं आखिरी दिन से? देखिए, कुछ देर बाद ही सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है। इस बीच नामांकन को लेकर विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन की तैयारियां चल रही हैं। जो विपक्षी नेता हैं वो जो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके चेंबर में मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जैसे कि तय माना जा रहा है कि इसमें एसआईआर मुद्दे पर, वोटर धांधली के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी रहने वाला है, तो ऐसे में सदन में गतिरोध एक बार फिर बनकर उभरेगा। तो इस बीच सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद तुरंत नामांकन की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। करीब 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ देखें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया था और अब विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी बारी है। नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में दूसरी तरफ देखें तो मानसून सत्र भी आज संपन्न हो जाएगा अनिश्चितकाल के लिए, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आज जो है आखिरी दिन है सत्र का। ऐसे में यहाँ पर गहमागहमी बढ़ी हुई है। अलग अलग विधेयक लगे हुए हैं। प्राइवेट मेंबर ने भी आज बिजनेस लिस्ट में शामिल है। आधा बिजनेस सरकारी कामकाज के लिए और आधा बिजनेस प्राइवेट मेंबर के लिए आरक्षित होता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई वो बाधित रह सकती है और इस बीच सदन की कार्रवाई एक बार फिर से ये संभावनाएं नजर आ रही है कि वो नहीं चल पाएगी। इस बीच अलग अलग बिजनेस लगे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखना होगा सदन के अंदर क्या रणनीति रहती है। और इस बीच नामांकन की तैयारी विपक्षी उम्मीदवार की वो चल रही है। तो घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ आज इस सत्र की कार्रवाई भी संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल संपन्न हो जाएगी, फिर अनिश्चितकाल के लिए जो सत्र है वो स्थगित हो जाएगा सदन। लेकिन अब सवाल यह है कि एसआईआर और जो वोटर धांधली का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, इसमें आगे भी टकराव देखने को मिलेगा। इस सत्र के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदीप जी, देखिए, ये जो सत्र है और 21 जुलाई से शुरू हुआ था और जब देर शाम होते होते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया था, तब एक बड़ी हलचल मच गई थी सियासी तौर पर। और उसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, ऑपरेशन सिंदूर पर तो दोनों सदनों में चर्चा हुई, लेकिन इस बीच एसआईआर मुद्दे पर लगातार विपक्ष का विरोध बना रहा और सदन में के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिले, तो सदन की कार्रवाई बाधित रही। और इस बीच वोटर धांधली को लेकर राहुल गांधी के आरोपों के बाद माहौल और गर्मा गया और उसके बाद जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आए तो गतिरोध बना रहा और सदन में इसी हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक वो पारित हुए हैं। तो आज सत्र की कार्रवाई संपन्न हो रही है और इसी के साथ इस सत्र में जो पूरी तरीके से बाधित रहा है एसआईआर मुद्दे पर वोटर धांधली के आरोपों को लेकर, ये एक सत्र इस तौर पर याद किया जाएगा कि सत्र बाधित रहा, महत्वपूर्ण कामकाज बाधित रहा, साथ ही जो विधेयक पारित हुए वो हंगामे के बीच ही हुए। ठीक है प्रदीप जी।